दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, सिर्फ फल खा करके आप अपने शरीर को रोग मुक्त रख सकते हैं और रोग मुक्त कर भी सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे आयुर्वेद के अनुसार फल कब खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है और उस बीमारी के लिए हमें कितनी मात्रा में फल खाना चाहिए। फल खाते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, उस फल में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इससे संबंधित प्रैक्टिकली अनुभव शेयर करेंगे। जिस फल को खिलाकर हम मरीजों को स्वस्थ कर रहे हैं, मरीज ठीक हो रहे हैं, उन्हीं फलों से संबंधित जानकारी आप तक शेयर करेंगे। अगर आप दोस्तों इन फलों को आयुर्वेद में बताए गए समय और मात्रा के अनुसार सेवन करते हैं, तो आप पूरी ज़िंदगी असमय बुढ़ापे से, पूरी ज़िंदगी गंभीर बीमारी से दूर रह सकते हैं। क्योंकि इन फलों में ऐसे-ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि बीमारी से शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो कौन से फल में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इससे संबंधित सारी जानकारी आज की वीडियो में शेयर करेंगे। इसीलिए दोस्तों से विनम्र निवेदन है, वीडियो को ध्यान से दोस्तों अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना, तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के दोस्तों हमें बताइए, इससे पहले आप कौन-सा फल खाते थे? आपका फ़ेवरेट फल कौन-सा है? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, हम एक-एक करके उन फलों के बारे में जानते हैं। उन फलों में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, हर फल में कुछ ख़ास ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों एक-एक करके। पहला फल है जिसे शरीर का डॉक्टर कहा जाता है, वो है सेब यानी एप्पल। अगर हम इसके पोषक तत्व की बात करें, तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है फाइबर, विटामिन सी, पोटेशियम। इसके अलावा कई सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें कौन-सी बीमारी से बचाता है? सबसे पहले हार्ट डिजीज से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, हाई ब्लड प्रेशर से शरीर की सुरक्षा करता है और पाचन से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनसे शरीर की सुरक्षा करता है, उन्हें ठीक करने में मदद भी करता है। तो दोस्तों, बेस्ट टाइम टू ईट यानी सेब खाने का सबसे बेस्ट समय क्या है? दोस्तों, सेब खाने का सबसे बेस्ट समय सा है बीमारी से मुक्त रहने के लिए या बीमारी को ठीक करने के लिए, वो समय है सुबह खाली पेट। दोस्तों, सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है और बीमारी को दूर भगाया जाता है। तो एक दिन में कितना सेब हम खा सकते हैं? दोस्तों, आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, उम्र के अनुसार और दोस्तों पाचन क्षमता के अनुसार खा सकते हैं। अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी नहीं बनती है, तो रोज सुबह खाली पेट 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब आप खाएं। बस एक बात का ध्यान दीजिए, सेब हमें सीजन वाइज खाना है। ये नहीं है 12 महीने खाना है। जितने दिन तक सेब का सीजन होता है उतने दिन तक खाना खाना चाहिए और हमेशा फल को ताज़ा मौसमी खाना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर का जो नेचर है, हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, ये नेचर के अनुसार घटता बढ़ता है। तो जब हम नेचर के अनुसार सारी चीज़ें खाते हैं तो पचने में आसानी होती है और उसके सही पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलते हैं। तो रोज सुबह खाली पेट सेब का जब सीजन हो, अगर हम सेब के सीजन की बात करें, तो दोस्तों जुलाई अगस्त से सेब आना शुरू होता है और हमें जनवरी फरवरी तक सेब मिलता है। तो इतने दिनों तक हमें भरपूर मात्रा में सेब का सेवन करना चाहिए। हम दूसरे फल की बात करें, वो है केला। केला दोस्तों, बनाना। केले में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है पोटेशियम, विटामिन बी6, कार्बोहाइड्रेट। ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है
और ये हमें किन बीमारियों से बचत करता है? सबसे पहले हमारी किडनी की सुरक्षा करता है। किडनी की सुरक्षा करता है और शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, थकान को दूर करता है। अल्सर की शिकायत है तो उसे ठीक करने में मदद करता है और कब्ज को दूर भगाता है। इतने इसके बड़े फायदे, इतनी बीमारियों को ठीक करने में भी मदद करता है और इतनी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है। लेकिन इस केले को हम खाएंगे कब और कौन सा केला खाना चाहिए? बेस्ट टाइम टू ईट, जो केला खाने का सबसे बेस्ट समय है, वो दोपहर से पहले। दोपहर से पहले या दोपहर में। दोपहर के बाद ना खाएं तो बेटर है, दोपहर के पहले। एक दिन में कितना केला खाना चाहिए और कौन सा केला खाना चाहिए, आज के समय में ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों, केला केले की साइज पे डिपेंड करता है। केला छोटा बड़ा जैसे हो, अगर केला बहुत बड़ा है, कुछ केला बहुत बड़ा होता है, तो 2 से 3 केला ले लीजिए। अगर केला बहुत छोटा है तो आप 4 से 5 केला खा सकते हैं, 3 से 4 केला आप खा सकते हैं। तो इस हिसाब से केले को खा सकते हैं। लेकिन आज के समय में जो मार्केट में केला बिक रहा है, वो केला बहुत ही जहरीला केला है। इस केले को कभी मत खाना। दोस्तों, आप जब दुकान पे खरीदने जाते हैं तो देखते हैं रोज डेली डेली ताजा केला आ रहा है। एक गोदाम से निकल के तुरंत आ रहा है और इसे दोस्तों एक ऐसे खतरनाक केमिकल में पकाया जाता है, जिस केमिकल को कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड बहुत ही खतरनाक केमिकल है, ये हमारे यहाँ बैन किया गया है। लेकिन फिर भी चोरी छिपे इसे लोग लेते हैं, क्योंकि इसे पानी में घोला जाता है। पानी में घोलने के बाद केले को इसमें डुबो के निकाल दिया जाता है और इसे फिर एसी में रख दिया जाता है। आप दुकानदार से पूछेंगे तो दुकानदार कहते हैं एसी में पकाया गया। तो जब एसी में रख दिया जाता है, 24 घंटे के बाद इस केले को निकाला जाता है, तो यह केला देखने में पूर्ण रूप से पीला दिखता है और हम आप देखते हैं कि पूरा सही से पका है, जबकि ये सही से पका नहीं जाता, इसे जबरदस्ती पकाया जाता है। इस केले को खाने से सबसे खतरनाक समस्याएं हो रही हैं, कैंसर जैसी बीमारी को ये निमंत्रण देता है। और इस केले को आप खरीद के लाइए, 2 दिन अपने घर रख लीजिए, एक केला पूर्ण रूप से सड़ जाएगा, खाने लायक ही नहीं रहेगा। तो इस केले को कभी भूल के मत खाना। अगर आप केला खाना ही चाहते हैं तो मार्केट से, बाजार से कच्चा केला खरीद के लाइए। जो केला पेड़ पेड़ में तैयार हो, उस केले को लाइए और उसे प्लास्टिक की बोरी में बंद करके आप रख दीजिए। 4 से 5 दिन में गर्मी में यह केला पक जाएगा। ठंडी का सीजन है, 7 से 8 दिन में यह केला अपने आप पक जाएगा और इस केले को आप खाइए। इस केले को खाने से कोई नुकसान नहीं है। ये केला जब पक जाएगी, इसे 15 दिन ऐसे रखे रहिए, केला सड़ेगा नहीं। सूख जाएगा लेकिन सड़ेगा नहीं। आप मार्केट से अगली बार जब भी केला खरीदिएगा, उसे घर पे रखिए 2 दिन के लिए। आप देखिए उसे खा नहीं सकते, वो सड़ जाएगा। तो समझ लीजिए लीजिए ये केला कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया है। इसलिए केले से संबंधित जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। तो इस केले को कभी मत खाना। तीसरे फल की बात करें तो दोस्तों वो है अनार। अनार में सबसे अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, फोलेट और विटामिन सी पाया जाता है। यह किन बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है? सबसे पहले तो हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होने देता, यानी हम एनीमिया के शिकार नहीं होते हैं। हार्ट प्रॉब्लम से बचाता है, जो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। इस शरीर में जो सूजन है उसे कम करता है। दोस्तों, बेस्ट टाइम टू ईट, इसका खाने का समय क्या है? सुबह या शाम आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन सूर्य डूबने के बाद हमें कोई भी फल नहीं लेना चाहिए। एक दिन में कितना अनार खाना चाहिए? तो दोस्तों, एक दिन में आप 250 ग्राम से 300 ग्राम अनार ऐसे चबा चबा के भी खा सकते हैं, या इसका जूस निकाल के 1 गिलास जूस आप डेली ले सकते हैं। बस हर एक फल खाने से पहले एक बात का ध्यान देना है, कोई भी फल जब भी आप खाएं, उसे खाने से पहले और उसे खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। खास करके लिक्विड चीज़ें कुछ भी नहीं लेना है, पानी वाली कोई चीज़ नहीं लेना है, क्योंकि फल में पानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आप पानी वाली चीज़ें लेंगे तो आपके पाचन तंत्र को नुकसान पहुँचा सकता है, गैस एसिडिटी बढ़ सकती है। चौथे फल की बात करें तो दोस्तों वो है पपाया, यानी पपीता।
पपीता में पापेन एंजाइम पाया जाता है जो कि हमारे पाचन तंत्र के लिए अमृत का काम करता है। इसके अलावा विटामिन ए और सी फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये किस बीमारी को ठीक करने में मदद करता है और किस बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है। इसकी बात करें तो सबसे पहले हमारे पाचन तंत्र से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उससे शरीर को बचाता भी है और उसे ठीक करने में मदद करता है। आंखों की रोशनी कम हो रही है तो उसे रोक देता है, आँखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक है और कब्ज़ को दूर करने में यह रामबाण है। अगर हम इसके खाने के बेस्ट समय की बात करें तो दोपहर में या सुबह आप ले सकते हैं। सुबह या दोपहर में 1 दिन में कितना लेना चाहिए? 1 दिन में दोस्तों हम 250 ग्राम से 300 ग्राम ले सकते हैं। इसको भी दोस्तों मार्केट में जो पपीता मिलता है वो केमिकल से पकाया गया होता है। अगर आपको पेड़ का पका हुआ देसी पपीता मिल जाए तो जान लीजिए वो आपके लिए अमृत का काम करेगा। तो ये है पपीता। 5वें फल की बात करें तो दोस्तों वो है संतरा या मौसम्मी यानी साइट्रस फ्रूट्स। इसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में विटामिन सी, फोलेट और पोटेशियम पाया जाता है। यह हमारे शरीर की किन बीमारियों से सुरक्षा करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। यानी जो इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो गया है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्किन प्रॉब्लम से शरीर की सुरक्षा करता है क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और विटामिन सी हमारे जो अंदर के ऑर्गन हैं, उन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है। सर्दी, खाँसी, जुकाम से शरीर की सुरक्षा करता है। इसे खाने का सबसे बेस्ट समय क्या है? दोपहर में या फिर शाम के पहले। शाम के पहले का मतलब 4 से 5 बजे के पहले, सूर्य डूबने के पहले। अगले फल की बात करें तो जो हमारे शरीर के लिए अमृत का काम करता है, हमारे शरीर के लिए रामबाण है, वो है दोस्तों आँवला। आँवला दोस्तों हमारे शरीर का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जब आंवले का सीजन हो, तो पूरे सीजन भर हमें 2 से 3 आंवला रोज़ खाना चाहिए। इसे आप किसी भी रूप में खा सकते हैं, गुड़ का मुरब्बा बना के खा सकते हैं, अचार बना के खा सकते हैं या फिर दोस्तों इसकी चटनी बना के खा सकते हैं। इसका घर पे जूस निकाल के पी सकते हैं। जैसे भी हो आप आंवले का सेवन ज़रूर करिए। तो दोस्तों आपने देखा इन फलों के बारे में सबसे बेस्ट फल है। अब हमें थोड़ा-सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। फल कैसे बीमारी से बचाते हैं? दोस्तों फल हमारे शरीर के लिए नेचुरल मेडिसिन का काम करता है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो फ्री रेडिकल से शरीर की सुरक्षा करता है, जो कैंसर और एजिंग के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। फाइबर, फाइबर पाचन सुधारने में, कब्ज को कोलन कैंसर से बचाने में सहायक है। विटामिन्स और मिनरल्स की बात करें तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं और शरीर को हेल्थी बनाए रखते हैं। इसमें पानी सबसे ज़्यादा होता है, जो पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इस शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचाते हैं, शरीर को हाइड्रेट रखते हैं, जिससे स्किन ग्लो करती है और हाँ, किडनी को ठीक से काम करने में मददगार है। फल कब और कैसे खाएँ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। फल का फ़ायदा तभी होता है जब आप इन्हें सही समय पर और सही तरीके से खाते हैं। तो फल खाने का नियम क्या है वो भी जान लेते हैं। दोस्तों फल को हमेशा मौसम यानी सीजन के हिसाब से ताज़ा फल खाना चाहिए। ताज़ा फल खाने से सस्ता भी मिलता है, अच्छा भी मिलता है, केमिकल फ्री होता है। फल को अक्सर सुबह खाली पेट या दोपहर से पहले खाना सबसे अच्छा माना जाता है। फल को भोजन के साथ कभी ना खाएं। फल खाने के बाद पानी भूलकर नहीं पीना चाहिए। फलों का जूस के बजाय फलों के जूस के बजाय पूरा फल खाएं ताकि आपको फाइबर मिले। रोजाना हम 2 से 3 प्रकार के फल खा सकते हैं, बस इतना ध्यान देना है खट्टे और मीठे फल एक साथ ना लें। जब खाएं या तो खट्टा फल खाएं या तो फिर मीठा फल खाएं। हमारा रिसर्च और साइंस क्या कहता है? दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार रोज फल खाने से 80% तक बीमारियों का खतरा कम होता है। जो लोग रोज फल और सब्जियां खाते हैं उनमें हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज, पेट रोग का खतरा 40 से 50% तक कम हो सकता है।
40 से 50% तक खतरा कम होता है। तो चलिए दोस्तों, हम एक डेली फ्रूट चार्ट के बारे में जानते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले समय, फिर फल की बात करते हैं, फिर मात्रा और लाभ। सबसे पहले दोस्तों, सुबह की जो जो शुरुआत होती है 7 से 9 बजे के बीच में, आप 1 प्लेट सेब या पपीता ले सकते हैं। इस क्या काम है इसका? ये हमारे पाचन को डिटॉक्स करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। दोपहर में 11 से 12 बजे, 10 से 11 बजे या 11-12 बजे के बीच में हम केला खा सकते हैं 3 से 4 पीस, इससे हमें एनर्जी मिलती है। शाम 4 बजे से पहले अनार या मौसम्मी 1 कटोरी ले सकते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो दोस्तों आज से ही आप शुरू कीजिए फल वाली ज़िंदगी, क्योंकि फल खाओ और बीमारी भगाओ की जो भावना है, ये आपको हमेशा दुष्ट रखेगी। तो दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर आप बताइए कि आपका फ़ेवरेट फल कौन-सा है? क्या आप इसे पहले खाते भी थे कि या नहीं खाते थे? कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइए और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर वही वीडियो अपलोड होती है जो पूर्ण रूप से सत्य है, जो हम अपने पेशेंटों को ठीक करने में प्रयोग करते हैं, यानी कि ये प्रैक्टिकली कि क्लिनिकली अनुभव वाली जानकारी होती है। फिर भी अगर हमारी जानकारी में कोई कमियाँ आपको नज़र आए, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप ज़रूर हमें बताइए, अवगत कराइए। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को आप दोस्तों लाइक कर सकते हैं।